प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत प्लेन टेबल सर्वे के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस क्लास से पूर्व हम लोगों ने प्लेन टेबल सर्वे की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने 2 विधियों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें रेडिएशन मेथड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन विधि के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है प्लेन टेबल सर्वे में जो तीसरी विधि जो आएगी उसे कहेंगे माला रेखा या चक्रमण या ट्रेवर्स मेथड के रूप में इसे जान सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे का प्लेन टेबल सर्वे में विधि के रूप में बात करेंगे ट्रेवर्स मेथड को हिंदी भाषा में हम माला रेखा विधि या चक्रमण विधि के रूप में भी इसे जान सकते हैं। यह विधि 2 प्रकार की होती है। जो माला रेखा या ट्रेवर्स मेथड हैं या चक्रमण जो विधि हैं, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ओपन ट्रेवर्स मेथड, जिसे बोलते हैं खुली माला रेखा विधि। और दूसरा क्लोज्ड ट्रेवर्स मेथड, जिसे बोलते हैं बंद माला रेखा विधि। आज के टॉपिक में दोनों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि ओपन ट्रेवर्स मेथड क्या होता है और क्लोज ट्रेवर्स मेथड क्या होता है। इस विधि में एक के बारे में बात करते हैं अपन कि यह जो माला रेखा जो विधि है या ट्रेवर्स मेथड जो है आपका, इसमें प्रत्येक स्टेशन पर हम बारी बारी से हर स्थान पर या हर स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करते हैं और अगले स्टेशन के लिए सभी पर हम किरणें खींचते हैं और संबंधित स्टेशन के मध्य धरातल पर मापी गई दूरी को, जो आपकी मीटर या फीट में आ सकती है, उसको पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार, जिसे हम RF कहेंगे, के अनुसार इस किरण में काटकर अगले स्टेशन को प्लान में अंकित कर देते हैं। और इस माला रेखा विधि में जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे या विवरण आपको दिखाई देंगे या जिसे आप लक्ष्य करोगे, वो कोई भी हो सकता है। पोल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, स्टेयर्स हो सकते हैं, खंबा हो सकता है, झाड़ी हो सकती है। उनको हम या तो विकिरण विधि के माध्यम से या प्रतिच्छेदन विधि के माध्यम से उस प्लान में हम अंकित करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रत्येक स्टेशन पर हम लोगों को 3 कार्य करने
आवश्यक हैं। सबसे पहला, प्लेन टेबल को लेवल करना, समतल करना। दूसरा, प्लेन टेबल में धरातल के जो केंद्र की स्थिति है वो मानचित्र लाना, यानी कि सेंटरिंग करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसका हमने एक लेसन पूरा पढ़ लिया है, इसे बोलते हैं पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ट्रैप कंपास के माध्यम से भी पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं, और दूसरा, बैक साइटिंग के द्वारा भी ओरिएंटेशन या पूर्वाभिमुखीकरण किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं कि ट्रेवर्स मेथड के द्वारा हम मानचित्र को किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। कि सबसे पहले हमने कहा कि 2 प्रकार का हुआ है ये आपको, खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खुली माला रेखा विधि, जिसे कहेंगे ओपन ट्रेवर्स मेथड। इसमें सबसे पहले मान लीजिए ये आपका एक स्टेशन, और यहाँ पर आपका प्लेन टेबल स्थापित है। मैं यह सिर्फ आपको स्टेशन के माध्यम से ही बता देता हूँ। यह आपका ए स्टेशन, और जो खुली माला रेखा जो विधि है, यह मुख्य रूप से सड़क के किनारे ही की जाती हैं कि लगातार आगे से आगे बढ़ते रहना। यानी ये भी कह सकते हैं कि इस विधि में जिस स्थान से हमने सर्वे प्रारंभ किया, उस स्थान पर हम वापस नहीं आते हैं। वापस नहीं आते मतलब अपना जो प्लेन टेबल है वो उस स्थान पर नहीं आता है। यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने ए स्टेशन, यहाँ पर आपका प्लेन टेबल स्थापित है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेवलिंग, उसके बाद में सेंटरिंग। जो सबसे जो प्रारंभिक स्टेशन है उस स्थान पर हम 2 ही प्रोसेस करेंगे। एक तो प्लेन टेबल को लेवल करेंगे आप, और दूसरा प्लेन टेबल की सेंटरिंग करेंगे आप, केंद्रण और समतलन। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद में हमको दूसरा स्टेशन लेना है, बी वाला स्टेशन। यहाँ से एक बी नया स्टेशन लेना है हमको। तो स्टेशन लेने के लिए इस स्थान पर रेंजी रोड को रखेंगे हम कि ये अपना स्टेशन है। या भले ये भी कर सकते हैं आप कि चाहो तो पहले से ही जो भी आपको पॉइंट लेने हैं या स्टेशन लेने हैं, तो ये आप पहले से डिसाइड कर लिया कि इन स्थान पर हमें लेने हैं। जैसे मान लो आपने ये डिसाइड कर लिया कि स्थान पर लेना है आपको। इसकी दूरी आई आपकी 40 मीटर, क्योंकि धरातल की दूरी आपकी मीटर में ही करनी है आपको। तो ये ध्यान रखना है। मैंने जब इसके प्रोसेस के बारे में बताया तो मैंने कहा पूर्व निर्धारित मापी गई या मापने जो हैं उनके आधार पर जो मापी गई दूरी को हम या धरातल की दूरी को मानचित्र पर अंकित करने का प्रयास करेंगे। वो किसके द्वारा होगा, आरएफ के द्वारा। आरएफ मान लीजिए इसमें आएगी 1:100। कितनी आ रही, 1:100। सूत्र बताया मैंने आपको, दूरी बटावे आरएफ का हर इंटू 100। दूरी कितनी है आपकी 40 मीटर।
ये 40 मीटर। RF का कितना है आपका 100, लिख दिया 100 इंटू कितना करना है 100, 100 से 100 कट गए, कितने बचे 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से A से B के बीच में स्केल के माध्यम से 40 सेंटीमीटर पर हमको निशान लगाना है। ये करने के बाद में निशान लगा दीजिए और आगे वाला पार्ट जो बचता है उसको मिटा दीजिए। अब हमको प्लेन टेबल को उठाना है और B पर जो पहले से केंद्रण है, जो सेंटरिंग है, उन पर प्लेन टेबल को स्थापित करना है। अब यहाँ पर हमको लेवलिंग, सेंटरिंग और तीसरी जो सबसे प्रमुख बात मैंने बताई पूर्वाभिमुखीकरण या कह सकते हैं ओरिएंटेशन करना है। 2 प्रकार का बताया, ट्रैप कंपास के माध्यम से और बैक साइटिंग के माध्यम से। तो सबसे इजी बात कि B पर हमने स्थापित कर लिया, लेवलिंग भी कर ली, सेंटरिंग भी कर ली और ओरिएंटेशन भी कर लिया। ओरिएंटेशन में क्या करेंगे हम कि B पर अपने प्लेन टेबल को स्थापित किया हुआ है। B से जो A वाला जो पुराना स्टेशन था, इस A वाले स्टेशन पर हमको एक रेंजिंग रोड रखनी है। अब B से A को देखना है, नहीं दिखेगा वो आपको। उसके लिए क्या करना है आपको, प्लेन टेबल की जो त्रिपा स्टैंड की जो फ्लाइंग नेट आती है उसको थोड़ा सा ढीला करके प्लेन टेबल को हिलाना है और यहाँ रखना आपका एलिडेट। यहाँ आ जाएगी आँख, आ जाएगी आपकी। यहाँ से अब क्या करना, A को देखना है। जब तक नहीं दिखे तो प्लेन टेबल घुमाते रहिए आप। जब दिख जाए उस स्थान पर आप उसको प्लेन टेबल को कस दीजिए। ये चीज़ प्रोसेस होने के बाद अब तीसरा और ले लो C। सेम चीज़ ये करने के बाद में क्या लेना है आपको, C स्टेशन लेना है। C स्टेशन पर रेंजिंग रोड रखनी है आपको और वही प्रक्रियाएं करनी है जो आपने B स्टेशन पे की है। क्या क्या, लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन। अब C पर स्थापित कर दिया, C पर भी वही प्रोसेस करनी है आपको और C से वापस B को देखना है। ये हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन। सेम चीज़ आगे चले गए, D ले लिया, D पर 3 चीज़। ये आपको आगे से आगे ये चीज़ करती रहनी है। और जो दूरियां आई हैं उनको क्या करना है, सेंटीमीटर में तब्दील करते हुए मानचित्र पर अंकित करके और वो जो बिंदु आता है उस बिंदु के अनुसार धरातल का केंद्र कर ले आप। जो धरातल का केंद्र जो आएगा आपका उस पर आप सेट कर ले, सेंटरिंग कर ले आराम से। अब ये तो सब बन रही हैं आपकी बेस लाइन, आधार रेखाएं बन रही हैं आपके। और मैंने बताया कि इस विधि में ऑब्जेक्ट को बताने के लिए या लक्ष्य को बताने के लिए या विवरणों को दर्शाने के लिए रेडिएशन विधि या प्रतिच्छेदन विधि दोनों का उपयोग किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेडिएशन विधि के द्वारा कैसे, जैसे A के पास में कोई पेड़ आ रहा है, जैसे पेड़ आ गया आपका, यहाँ पेड़ बना हुआ है, तो क्या किया आपने, यहाँ सेंटरिंग थी, सेंटरिंग से जो धरातल का जो केंद्र था वहाँ से इस पेड़ की दूरी माप ली। मान लो आई 20 मीटर, कितनी आई 20 मीटर आई। अब 20 मीटर को लक्ष्य कर लिया आपने, फिर बात पर कागज पर या मानचित्र पर RF कितना 100, तो कितना हो जाएगा 20 × 100 × 100, कट गया कितना 20। यानी यहाँ से जो अपने एलिडेट के माध्यम से पेड़ को लक्ष्य किया था उस स्थान पर 20 सेंटीमीटर निशान लगा दीजिए। जैसे मान लो 20 यहाँ आया, इसको आप मिटा दीजिए और यहाँ बढ़ा दीजिए आपका ऐसे।
ये तो हो जाएगा आपका रेडिएशन। एक और मान लीजिए और ऐसे पेड़ आ गया, ये बिंदु से ये लाइन लगा दी लक्ष्य करके। आप चाहो तो इन ऑब्जेक्ट को प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा भी कर सकते हो, वो भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। कैसे होगा देखो, जैसे मुझे इसी पेड़ को देखना है तो एक लंबी सी रेस कर दूंगा ऐसे, और इधर भी मैंने क्या देखा, पेड़ देखा, ये भी आ गया पेड़। प्रतिच्छेदन का मतलब अपन ने इससे पहले विधि पढ़ी, इंटरसेक्शन विधि, उसमें क्या किया था, जो ए वाले स्टेशन से बिंदु लिया गया है उसी बिंदु को बी से देखेंगे, जो कटाव बिंदु आएगा उसको हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं आपका। जैसे पेड़ देखा और बी से भी आप वो भी पेड़ देख रहे हैं, मान लो यह कट गया तो यहां पर निशान लगा दो, ये पेड़ बना दो। ये क्यों नहीं है, ये ज्योग्राफिकल पेड़ का सिंबल है, क्यों नहीं है ध्यान रखने। सेम चीज जैसे मान लो यहां पर कुछ चीज देखी, ऑब्जेक्ट देखी, और उधर से भी आपने ये देखी तो ये आपकी एक कटा बिंदु जो ये आ गया, और यहाँ पर निशान लगा के ऐसे कर दीजिए आप, और ये कंटिन्यू चलते चले जाएगी। ये विकिरण विधि द्वारा भी हो सकता है और प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा भी हो सकता है। ये थी आपकी ओपन ट्रैवर्स मेथड। अब इसके जो अगली वाली विधि आएगी वो पढ़ते हम क्लोज ट्रैवर्स मेथड या बंद माला रेखा विधि। क्या पढ़ेंगे, बंद माला रेखा विधि, क्लोज्ड ट्रैवर्स मेथड जो बोलते हैं, बंद माला रेखा विधि। काम वही करना है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस सर्वे में सबसे खास बात, जहां से हमने सर्वे करना प्रारंभ किया हम उसी स्थान पर वापस आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। जैसे 4 स्टेशन, मिनिमम 3 से बंद हो सकता है, आप 4 ले लें। 4 स्टेशन ए बी सी डी और ये देखो, सबसे पहले क्या लिया अपन ने, ए स्टेशन लिया। ए पे क्या करेंगे, लेवलिंग वगैरह सेंटरिंग सब कर ली। बी को देख लिया, बी को लक्ष्य कर लिया, धरातल की दूरी को मानचित्र पर अंकित कर दिया बाई RF। उसके बाद बी पर लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन से बोलते हैं पूर्वाभिमुखीकरण, या सिंपल सी बात कहें से बी से ए को देख लेंगे अपन। उसके बाद सेम प्रोसेस, ये करने के बाद बी से सी स्टेशन लेंगे नया, सी से वापस बी को देख लेंगे। सेम प्रोसेस, सी पर लेवलिंग सेंटर सब करेंगे, डी को देखेंगे और डी पर वापस लेवलिंग, सेंटरिंग और पूर्वाभिमुखीकरण करते हुए सी को वापस देख लेंगे। अब डी बिंदु से या डी स्टेशन से जो अपन ने ए बिंदु लिया था उसको पुनः देखना है। देखने के बाद में देख जाता है, अब वापस प्लेन टेबल को स्थापित करने पर ए को लाना पड़ेगा और ए से वापस डी को देखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका क्लोज ट्रैवर्स मेथड। और इनमें लक्ष्यों को या विवरण को या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या उनको प्रदर्शित करने के लिए 2 विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप से पहले बताया, या तो रेडिएशन विधि के द्वारा कर लो या प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें आसान आपका विकिरण विधि के द्वारा पड़ता है। कुछ नहीं करना है, जो आपका सर्वे स्टेशन है वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वहाँ से उसकी दूरी माप लीजिए और उस दूरी को RF के अनुसार सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और उस पर दर्शा दीजिए।
ये आपके विवरण भी इसमें आ जाएंगे स्पष्ट। ये थी आपकी प्लेन टेबल सर्वे में ट्रेवर्स मेथड या माला रेखा विधि से संक्रमण विधि के रूप में भी जानते हैं, जो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि। ये था टॉपिक आज का। थैंक यू वेरी मच।